हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए बी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के हिंदी के नए सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको दिए गए हैं 30 क्वेश्चन। और दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके यूके ट्रिपल एस यूके पी सी एस के सिलेबस से रिलेटिव है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर दोस्तों आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है हिंदी यूके ट्रिपल एस यूके पी सी एस की, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी यूके ट्रिपल एस यूके पी सी एस एम सी क्यूज़ में जाके दोस्तों वहाँ से और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए प्रस्ताव, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी ऊंचा, ऑप्शन डी दूसरा। तो दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए प्रस्ताव, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी ऊंचा, ऑप्शन डी दूसरा। तो दोस्तों जो इनमें से तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए प्रस्ताव दोस्तों यहाँ पे तत्सम शब्द है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कपूर शब्द है। जी हाँ दोस्तों, कपूर शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो दोस्तों जो यहाँ पे कपूर शब्द दिया गया है, हमें बताना है दोस्तों चार ऑप्शनों में से वह कौन सा शब्द है। तो दोस्तों जो कपूर शब्द हमारा होगा ये हो जाएगा तद्भव शब्द। जी हाँ दोस्तों, कपूर हमारा तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, जवाहर। जी हाँ दोस्तों, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो दोस्तों जो यहाँ पे जवाहर शब्द दिया गया है, यह दोस्तों अरबी भाषा का मूल शब्द है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी अरबी भाषा का दोस्तों जवाहर मूल शब्द है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इधर उधर देख रहा है। इस वाक्य में इधर उधर कौन सी क्रिया विशेषण है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए हमारे पास है कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। तो दोस्तों इधर उधर जो शब्द होगा हमारा, इसमें हमें बताना है कौन सी क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इसमें जो क्रिया विशेषण होगी वो हो जाएगी स्थानवाचक। जी हाँ दोस्तों, स्थानवाचक, ऑप्शन बी। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आखिर। वह इधर उधर देख रहा है और हमें बताना था इधर उधर। तो दोस्तों इधर उधर एक स्थान के लिए यहाँ पे ये सही होगा। तो ऑप्शन बी स्थानवाचक दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों जो क्रिया विशेषण होगा वह होगा स्थानवाचक। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी पूर्वकालिक, ऑप्शन सी नामबोधक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इस वाक्य में जो क्रिया होगी दोस्तों, वह खाना खाकर सो गया है, तो पूर्वकालिक, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वह खाना खाकर सो गया है। तो दोस्तों वह पूर्व में ही क्या पहले ही खाना खाकर सो गया है। तो पूर्वकालिक दोस्तों यहाँ पे हमारी क्रिया होगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो दोस्तों निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में जो क्रिया होगी वो हो जाएगी अकर्मक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया दोस्तों यहाँ पे हमारी हो जाएगी। अब दोस्तों अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन हमारे पास बनता है। तो दोस्तों जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे दोस्तों अकर्मक क्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े तो उसे दोस्तों क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दिया गया था निशांत दौड़ रहा है। तो दोस्तों जिस प्रकार से डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जिस क्रिया के कार्य का फल, जी हाँ दोस्तों, कार्य का फल कर्ता पर पड़े, तो निशांत दौड़ रहा है। तो दोस्तों निशांत क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो ऑप्शन ए अकर्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों जो अकर्मक क्रिया होती है इसके साथ कोई कारक नहीं होता है, इस कारण भी इसे क्या अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यद्यपि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण स्वर संधि, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो दोस्तों यद्यपि में जो हमारी संधि होगी वो हो जाएगी यण स्वर संधि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है। जी हाँ दोस्तों, 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन से ही हमें मालूम हो रहा है, परिभाषा जिस प्रकार से दी गई है, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है। तो दोस्तों दीर्घ संधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे दोस्तों कारक कहते हैं। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी संबंध। तो दोस्तों किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो दोस्तों जिस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है वो विभक्ति है दोस्तों हमारी यहाँ पे करण। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, पूछा गया था क्वेश्चन किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, तो करण। जी हाँ दोस्तों, करण कारक का दोस्तों से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तो ऑप्शन ए करण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, करण कारक। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। अब दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन था उसको एक बार फिर से देखिए, उसमें पूछा गया था किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में होता है, और 11वें क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। तो दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर भी जो आयोग होता है दोस्तों वो भी दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन दे देता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में दोस्तों ध्यान रखना है, एक में पूछा गया है साधन और दूसरे में पूछा गया है अलगाव। तो बढ़ते 11वें क्वेश्चन को देखते हैं, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। ऑप्शन ए करण, यहाँ पे कर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो बी अपादान, सी संप्रदान, डी संबंध। तो दोस्तों किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपादान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी अपादान में दोस्तों से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जी हाँ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन ए महाशया, ऑप्शन बी महाशयी, ऑप्शन सी महाशयी, ऑप्शन डी महासिनी। तो दोस्तों ऑप्शन डी भी नहीं होगा, महाशयी भी नहीं होगा, महाशयी भी नहीं होगा। तो दोस्तों स्त्रीलिंग में दोस्तों जो हम महाशय का यूज़ करेंगे वो दोस्तों हम इस प्रकार से कहेंगे, क्या, महाशया। जी हाँ दोस्तों महाशया। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो हो जाएगा महाशया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कारक कौन सा है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी संबोधन, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी अपादान। तो पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में जो दोस्तों कारक होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करण कारक। जी हाँ दोस्तों करण कारक, ऑप्शन ए पिता ने पुत्र को डंडे से मारा। जिस प्रकार वाक्य से ही दोस्तों थोड़ा बहुत मालूम हो रहा है कि ये हमारा यहाँ पे करण कारक होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अपादान। तो दोस्तों क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक दोस्तों हमारा कर्म कारक कहलाता है। डेफिनेशन से ही दोस्तों थोड़ा बहुत मालूम पड़ रहा है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है दोस्तों तो वह हमारा कर्म कारक कहलाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए मणि, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी मोती। तो दोस्तों मणि तो स्त्रीलिंग शब्द है, चांदी भी स्त्रीलिंग शब्द है, झील भी दोस्तों नहीं होगा। तो दोस्तों जो इस शब्द में पुल्लिंग है दोस्तों, तो मोती दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मोती यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मोती। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आकांक्षा, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी अभिलाषा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमें बताना है इच्छा का पर्यायवाची शब्द इन चार ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों आकांक्षा, मनोरथ, अभिलाषा तीनों ही दोस्तों इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों इच्छा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं वो है दोस्तों इप्सा, जी हाँ दोस्तों आप इन्हें भी नोट करिए, इप्सा और चाह, कामना। इसके अलावा दोस्तों कामना के अलावा जो और होता है स्पर्धा, और एक शब्द जो होगा हमारा मर्जी। तो ये सभी दोस्तों क्या इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं? आकांक्षा, मनोरथ, अभिलाषा, इप्सा, चाह, कामना, स्पर्धा, मर्जी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, अवनीश किसका पर्यायवाची शब्द है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी रावण। तो दोस्तों हमें बताना है अवनीश किसका पर्यायवाची शब्द है। महादेव का दोस्तों ये हो नहीं सकता, रावण का भी नहीं है, सिंह का भी नहीं। तो दोस्तों राजा, ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों अवनीश राजा शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों राजा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से, राव उनमें से एक है, राव भी दोस्तों राजा का पर्यायवाची शब्द है, नरेश, आप इन्हें भी नोट करिए क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन्हीं में से जो अदर फैक्ट बता रहा हूँ इन्हीं में से आपसे कोई क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाए। महिपाल भी दोस्तों राजा का पर्यायवाची शब्द है, महिपाल। और भूप, जी हाँ दोस्तों भूप, भूपति, ये भी दोस्तों राजा के पर्यायवाची शब्द है। नरेश, राव, महिपाल, भूप राजा के क्या पर्यायवाची शब्द है। अवनीश भी, जी हाँ दोस्तों। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, ज्योत्सना का विलोम शब्द क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ज्योत्सना का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कालिमा, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी तामिस्त्र, ऑप्शन डी निशा। तो दोस्तों ज्योत्सना का जो विलोम शब्द होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों तामिस्त्र, जी हाँ दोस्तों तामिस्त्र ज्योत्सना का विलोम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ भी रहे होंगे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, अवतल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी संयोत्तल, ऑप्शन डी उभयोत्तल। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। अवतल का विलोम शब्द दोस्तों उत्तल हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों उत्तल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी सुषुप्त, ऑप्शन सी गुड़ाकेश, ऑप्शन डी शयनागार। जी हाँ दोस्तों, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए जो एक शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा गुड़ाकेश, जी हाँ दोस्तों गुड़ाकेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, गुड़ाकेश। नींद पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए दोस्तों जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा गुड़ाकेश। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए पिपास, ऑप्शन बी पिपाशा, ऑप्शन सी प्यास, ऑप्शन डी प्यासा। तो दोस्तों लगभग चारों ही ऑप्शन बहुत क्लोज दिए गए हैं। पीने की इच्छा, जी हाँ दोस्तों पीने की इच्छा के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो दोस्तों पीने की इच्छा के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा पिपाशा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी पिपाशा। प्यासा भी दोस्तों कई लोगों के मन में आ रहा होगा, प्यास भी, पर दोस्तों इसका जो एक
करेक्ट आंसर होगा पीने की इच्छा के लिए जो एक परफेक्ट शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा पिपाशा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग है, माफ कीजिएगा, आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अभी, ऑप्शन डी अनु। तो उपसर्ग दोस्तों जो शब्द के शुरू में लग के क्या उसके अर्थ में कुछ विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वर्ण शब्द के प्रारंभ में लगकर उसे क्या एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें दोस्तों उपसर्ग कहते हैं। तो आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो दोस्तों उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, ये बात पे आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग उपसर्ग और प्रत्यय में कन्फ्यूज में रहते हैं। अधिकतर उन्हें लगता है, किसी किसी को लगता है प्रत्यय जो दोस्तों होते हैं वो पहले लगते हैं, किसी किसी को लगता है उपसर्ग बाद में लगते हैं। पर दोस्तों उपसर्ग हमारे पहले लगते हैं और प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंतिम में लगते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अभी, ऑप्शन डी अनु। तो आरोहण में दोस्तों आ उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे आरोहण। तो दोस्तों आरोहण में आ, तो दोस्तों आ को अगर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा रोहण। तो दोस्तों ये क्या है, उपसर्ग है, और ये क्या एक विशेष अर्थ भी प्रदान कर रहा है, जो कि हमने उपसर्ग की परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश भी की थी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन हमारे पास है सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए सत, ऑप्शन बी सद, ऑप्शन सी सदा, ऑप्शन डी सद। तो सदाचार, जी हाँ दोस्तों, सदाचार में हमें बताना है कौन सा उपसर्ग होगा। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सदाचार में दोस्तों जो उपसर्ग होगा ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों सद। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सद। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग होगा यहाँ पे सद। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं। तो इन उपसर्ग और प्रत्यय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर का सवाल है, और 2 नंबर यूके SSC का एग्ज़ाम हो या फिर यूके PCS का एग्ज़ाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए तर, ऑप्शन बी तम, ऑप्शन सी दार, ऑप्शन डी या। तो दोस्तों उच्चतम, तो तम। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उच्चतम। तो लास्ट में दोस्तों क्या हमें क्या दिख रहा है? तम और उच्च। अगर दोस्तों उच्च और तम को अलग करेंगे, देखिए दोस्तों डेफिनेशन जो इसकी होती है, ये क्या करते हैं? शब्द के लास्ट में लगकर उसे एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों देखिए तम क्या है, शब्द के उच्च लिखा है और उसके साथ तम, तो उच्चतम हुआ। और अगर दोस्तों उच्च को अलग करें तो तम अलग हो रहा है, तो ये कुछ अलग अर्थ प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो उच्चतम में प्रत्यय होगा वो हो जाएगा तम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन दोस्तों संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तद्धित, ऑप्शन बी कृदंत, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी कथ। तो दोस्तों ये तद्धित इस प्रकार से भी लिखा जाएगा, ये तो टाइपिंग की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं तो तद्धित दोस्तों ऐसा होगा हमारा। तो संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय दोस्तों हमारा तद्धित कहलाता है। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तद्धित। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित कहलाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन दोस्तों सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए पीछे पड़ना, ऑप्शन बी शोक करना, ऑप्शन सी प्रतिवाद करना, ऑप्शन डी चकित होना। तो दोस्तों सिर पर सवार होना के लिए हमें बताना है यहाँ पे जो अर्थ होगा उसका वो। तो दोस्तों सिर पर सवार होना, तो इसके लिए दोस्तों जो यहाँ पे सही अर्थ होगा वो हो जाएगा पीछे पड़ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर होगा इन 4 ऑप्शनों में से। सिर पर सवार होना अर्थात पीछे पड़ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दोस्तों ये हमारे पास दिया गया है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए गुदड़ी के लाल, ऑप्शन बी गांठ का पूरा, ऑप्शन सी आंख का तारा, ऑप्शन डी आस्तीन का सांप। तो दोस्तों कपटी मित्र के
किस मुहावरे का अर्थ है? तो आस्तीन का सांप। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, कल वर्षा हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े नहीं सूख पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? और दोस्तों वाक्य से रिलेटेड आपको पता ही है, एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। कल वर्षा हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े नहीं सूख पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी निषेधात्मक वाक्य। तो कल वर्षा हो रही थी इसलिए, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और मेरे कपड़े नहीं सूख पाए। तो दोस्तों इसमें जो वाक्य होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्र वाक्य हमारा यहाँ पे होगा। जी हाँ दोस्तों, मिश्र वाक्य यहाँ पे होगा। अब दोस्तों मिश्र वाक्य पहचानने की जो एक तरकीब होती है वो होती है दोस्तों, इसकी परिभाषा के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य क्या आश्रित उपवाक्य हो। तो दोस्तों कल वर्षा हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े नहीं सूख पाए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए शब्द होते हैं दोस्तों, अगर इसलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इसलिए शब्द दिया गया है, इसलिए हमने बड़े इजीली से इसे पहचान लिया, क्योंकि हमें पता है जहाँ इसलिए बीच में संयोजक के रूप में यूज़ किया जाता है वहाँ दोस्तों क्या हमारा मिश्र वाक्य आता ही है। और दोस्तों इसके अलावा जो और शब्द आते हैं, जी हाँ दोस्तों आश्रित शब्द, यहाँ पे दोस्तों कल वर्षा हो रही थी इसलिए, तो आश्रित दोस्तों यहाँ पे इसलिए आ गया है। और इसी के अलावा दोस्तों बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि, जिससे, ताकि, जो ही, जितना, जो, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब तक, जिधर, जहाँ तक, मानो, कितना भी। इन शब्दों का प्रयोग दोस्तों जिस वाक्य में होता है वो दोस्तों हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। हाँ दोस्तों, इन शब्दों को दोस्तों जिन वाक्यों में प्रयोग होता है वो हमारे क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी साहित्य लहरी। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगभग तुलसीदास जी के बारे में हर कोई परिचित ही होगा इनसे। तो रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तीनों ही दोस्तों तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन डी दोस्तों साहित्य लहरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साहित्य लहरी दोस्तों तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन हमारे पास है, जॉर्ज गिरसन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जॉर्ज गिरसन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो दोस्तों जॉर्ज गिरसन ने जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है वो कहा है दोस्तों हमारा भक्ति काल को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भक्ति काल को दोस्तों जॉर्ज गिरसन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। तो इसी प्रकार दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही है। और दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि उन्हें हिंदी साहित्य से रिलेटिव वीडियो भी चाहिए जो कि हमारे UKSSC के सिलेबस से रिलेटिव हो। तो बहुत जल्दी दोस्तों हिंदी साहित्य से रिलेटिव आपके लिए एक सेशन लाया जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।